बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक स्कूल टीचर अपनी शादी के लिए बैंक से कर्ज लेता है, लेकिन 3 साल तक वो ये कर्ज वापस नहीं कर पाता। तो बैंक की तरफ से उसके घर नोटिस आ जाता है। नोटिस मिलने के बाद वो बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो मैनेजर के दफ्तर के अंदर दाखिल होता है और खातून बैंक मैनेजर को देखता है तो अचानक साकित रह जाता है। दोस्तों, आखिर वो खातून बैंक मैनेजर कौन थी और उस स्कूल टीचर का उससे क्या ताल्लुक था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। ये कहानी खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद की है, जहां अदनान नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी थी और वो एक सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर था। सरकारी नौकरी होने की वजह से उसके वालिदैन उसकी शादी की फिक्र करने लगे और उसके लिए लड़की ढूंढने लगे। तलाश के बाद उन्हें लड़की मिल भी गई। लड़की का नाम सना था, जो काफी पढ़ी लिखी थी और आला तालीम के बाद सरकारी नौकरी के इम्तहानात की तैयारी कर रही थी। कई टेस्ट वो दे भी चुकी थी, जिनके नताइज आने बाकी थे। जैसे ही शादी की बात आगे बढ़ी तो अदनान ने अपने वालिदैन को जहेज के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी में किसी किस्म का जहेज दिया जाए। वो साफ कहता था कि मेरी शादी में किसी किस्म का लेन देन नहीं होगा। उसके बाद अदनान अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गया और सना का नंबर भी उसके पास आ गया। दोनों फोन पर बातें करने लगे और बातों ही बातों में दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई। अदनान बैंक से कर्ज लेकर घर के अंदर आराम और आसाइश का सामान लाया, क्योंकि वो चाहता था कि जब उसकी पढ़ी लिखी बीवी घर आए तो उसे किसी किस्म की दिक्कत ना हो। इसी वजह से उसने गाड़ी भी लेनी थी और बाकी घरेलू सामान भी ज्यादातर कर्ज पर ही लिया था। शादी के इंतजामात के लिए वो इधर उधर उधार लेकर तैयारियों में जुट गया। वक्त गुजरता गया और अब शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए कि ऐन 4 दिन पहले सना का रिजल्ट आ गया और उस रिजल्ट में सना पास हो गई। जैसे ही सना का रिजल्ट आया और वो बैंक की मैनेजर बन गई तो उसके घर वालों ने बहुत खुशियां मनाई। शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए थे, लेकिन उसी दौरान रिश्तेदार उसके वालिद से कहने लगे कि अब तुम्हारी बेटी बैंक मैनेजर बन गई है, तो क्या तुम उसे एक स्कूल के टीचर अदनान से ब्याह दोगे? ये सुनकर सना के वालिद के दिल में ख्याल आया कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। फिर वो सना से कहता है कि बेटी, अब तुम अदनान से शादी नहीं करोगी। तुम अब बैंक मैनेजर बन गई हो, तुम्हें किसी बड़े घराने और अच्छी पोजीशन वाले लड़के से शादी करनी चाहिए ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर गुजरे। सना, जो अदनान से बेहद मोहब्बत करती थी, चाहती थी कि ये शादी हो जाए, लेकिन घर वाले उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालने लगे और शादी में आए हुए रिश्तेदार भी यही मशवरा देने लगे। उधर अदनान को भी इल्म था कि सना का रिजल्ट आने वाला है और जैसे ही रिजल्ट आया तो उसे भी पता चल गया कि सना बैंक मैनेजर बन गई है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और उसे फोन करके मुबारकबाद दी। शुरू में जब वो 2-3 बार फोन करता तो सना फोन नहीं उठा पाती, क्योंकि घर वाले उस पर सख्त दबाव डाले बैठे थे और सब लोग उसके आसपास मौजूद होते थे। अदनान ये सोचता था कि शायद घर वाले और रिश्तेदार मुबारकबाद दे रहे होंगे, इसी वजह से वो फोन नहीं उठा रही। कुछ देर बाद वो दोबारा कॉल करता है और इस बार सना फोन उठाती है, लेकिन फौरन अपने वालिद को थमा देती है और कहती है, अबू, अदनान से बात करें। उसके वालिद फोन लेते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा कि सना बैंक मैनेजर बन गई है। ये सुनकर अदनान बहुत खुश हो जाता है और जोश में कहता है, जी अबू, मुझे मालूम है, मुझे उस पर बहुत फख्र है। लेकिन उसके वालिद आगे से कहते हैं, बेटा, अब जबकि सना बैंक मैनेजर बन गई है तो हम फिलहाल इसकी शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर अदनान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। शादी हॉल तक बुक हो चुका था, कार्ड बांटे जा चुके थे और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। अदनान घबरा कर कहता है, अब्बू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तो वो जवाब देते हैं, बेटा, सना को अभी जॉब ज्वाइन करनी है, ट्रेनिंग करनी है और ये सब 2 साल तक चलेगा। इसलिए हमने सोचा है कि अपनी बेटी की शादी 2 साल बाद करेंगे। ये सुनकर अदनान कहता है कि अब्बू जी, अगर हम चाहते हैं
तो 2 साल बाद ही शादी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन सना के वालिद जवाब देते हैं कि बेटा 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है और हम तुमसे कोई ज़बानी वादा नहीं कर सकते, उस दौरान कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम तुम्हारी अपनी बेटी से शादी नहीं करेंगे। ये सुनकर अदनान बहुत परेशान हो जाता है और कहता है अब्बू जी ऐसा ना करें, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। सब रिश्तेदार आ चुके हैं, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, लेकिन सना के वालिद साफ इनकार कर देते हैं और फोन काट देते हैं। उसके बाद अदनान अपने घर वालों को सारी बात बताता है कि सना अब बैंक मैनेजर बन गई है और उसके वालिद शादी से इनकार कर रहे हैं। ये सुनकर अदनान के घर वाले बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे अदनान अगर यही काम हम उनके साथ करते तो वो हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देते, तुम भी चलो और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ ताकि उन्हें जेल की हवा खिलवा सकें। लेकिन दोस्तों अदनान दिल से सना से मोहब्बत करता था, वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई मसला आए। उसने अपने घर वालों को मना कर दिया और कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम थाने भी जाएंगे तो पुलिस क्या कर लेगी, उनकी मर्जी है, वो अपनी बेटी की शादी करें या ना करें। ये कहकर वो सब खामोश हो गए और अदनान अपने घर में गमगीन रहने लगता है। उसने कर्ज पर गाड़ी ली हुई थी और घर का सामान भी ज्यादातर कर्ज पर लिया था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज की किस्तें भरने लगा। शादी हाल का सारा पैसा भी जाया हो गया क्योंकि बुकिंग की रकम वापस नहीं मिली। वक्त गुजरता गया और अदनान अपनी जिंदगी गुजारने लगा। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता और किस्तें अदा करता रहता, लेकिन दिल में हर वक्त सना का इंतजार करता। पूरे 2 साल तक वो सोचता रहा कि सना कभी न कभी उसे फोन करेगी और कहेगी कि मुझे माफ कर दो अदनान, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों फोन पर बातों के दौरान उन दोनों के दरमियान सच्ची मोहब्बत हो गई थी। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद सना ने अदनान को कभी फोन ना किया। फिर अचानक खबर आती है कि सना की शादी एक बहुत बड़े घराने में हो गई है और वो अपनी ससुराल जा चुकी है। ये सुनकर अदनान की सारी उम्मीदें टूट गई, वो अंदर से टूट कर रह गया। अब ना उसका दिल पढ़ाने में लगता था और ना किसी और काम में, वो सिर्फ अपना कर्ज चुकाने और दिन गुजारने के लिए जीता रहा। अदनान की हालत देखकर उसके वालिद भी बीमार रहने लगे क्योंकि कई बार वालिद ने अदनान से कहा बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन अदनान हर बार इनकार कर देता और कहता अब्बू अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो कर्ज मैंने ले रखा है पहले वो उतारूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। वालिद की बीमारी के इलाज पर बहुत ज्यादा खर्च होने लगा, जिसकी वजह से अदनान का सारा हिसाब किताब बिगड़ गया। कार का कर्ज तो उसने उतार दिया, लेकिन बैंक का कर्ज बाकी रह गया। इस तरह 4 साल गुजर गए और 4 साल बाद अचानक बैंक से अदनान को नोटिस आया कि या तो फौरन कर्जा उतार दो वरना तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा। उसने जितना कर्ज लिया था उसमें से कुछ रकम वो अदा कर चुका था, लेकिन 1 लाख रुपए अब भी बाकी थे और 4 साल गुजरने के बाद सूद बढ़ता गया और किस्तें ठूकने से बोझ और ज्यादा बढ़ गया। मजबूर होकर अदनान भागता हुआ बैंक मैनेजर से मिलने पहुंचा। बैंक में पहुंचकर वो चपरासी से पूछता है तो वो इशारा करके मैनेजर के केबिन की तरफ भेज देता है। जैसे ही अदनान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और सामने मैनेजर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों मैनेजर की कुर्सी पर बैठी हुई और कोई नहीं बल्कि सना ही थी, वही सना जिससे 4 साल पहले अदनान की शादी होने वाली थी और जिसके लिए उसने ये कर्ज दिया था। कुछ लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर सना संभल कर कहती है आइए अदनान साहब बैठिए। अदनान सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सना उसकी फाइल निकालती है और कहती है आपका तो काफी कर्ज बाकी है, जल्दी से अदा कर दीजिए वरना आपका घर नीलाम हो जाएगा। अदनान कहने लगा मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं जल्द ही ये कर्ज उतार दूंगा। सना हैरानी से पूछने लगी कि तुमने इतना बड़ा कर्ज क्यों लिया। अदनान आहिस्तगी से कहने लगा 4 साल पहले मेरी शादी होने वाली थी, उसी शादी के अखराजात और घर की सहूलतों के लिए मैंने ये कर्ज लिया था, लेकिन फिर मेरे वालिद बीमार हो गए और सारे पैसे उनके इलाज में लग गए।
इसी वजह से मैं ये कर्ज वक्त पर अदा ना कर सका। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं ये कर्ज उतार दूंगा। ये सुनकर और अदनान के चेहरे पर मायूसी देखकर सना से रहा नहीं गया। वो कह उठी, अदनान, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? अदनान दुख बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। आप वही लड़की है जिसकी खातिर मैंने ये कर्ज दिया था। सना की आंखों में नमी आ जाती है और वो कहती है, अदनान, तुम चाहते तो मेरे वालिद से जहेज मांग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और उल्टा इतना बड़ा कर्ज दे लिया। आखिर क्यों? अदनान धीरे से जवाब देता है, मुझे जहेज देना कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने ये सोचकर कर्ज दिया था कि तुम पढ़ी लिखी हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरी होने वाली बीवी को किसी चीज़ की कमी महसूस हो, इसीलिए मैंने घर का सामान और सहूलतें कर्ज लेकर पूरी की। अदनान कहने लगा कि मैंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि अब्बू की तबीयत खराब रहने लगी थी और जो कर्ज मैंने ले रखा था उसे चुकाने के लिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। अब्बू ने कई बार कहा कि बेटा शादी कर लो, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और बार बार तुम्हारा ख्याल आता रहता। इसी वजह से मैं किसी और से शादी ना कर पाया। ये सुनकर सना अपने आंसू जब्त ना कर सकी और अदनान के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अदनान हैरानी से उसे देखकर कहने लगा, सना, ये क्या हुआ? मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी एक अच्छी घराने में हो गई है, कोई मसला है क्या? उस पर सना बताती है, हाँ, शादी तो हो गई थी, लेकिन वो ज्यादा दिन ना चल सकी। जब तुमसे मेरा रिश्ता तोड़ दिया गया था तो मेरे मामू ने अब्बू को एक लड़के के बारे में बताया कि उसके पास करोड़ों की जायदाद है, अरबों का मालिक है। अब्बू फौरन राजी हो गए और मेरा रिश्ता वहाँ तय कर दिया। जैसे तुमने शादी के लिए कर्ज दिया था, वैसे ही मेरे अब्बू ने भी 30 लाख का कर्ज दिया ताकि जहेज का सामान दे सकें और मेरी शादी उससे करवा दी। लेकिन शादी के बाद पता चला कि जिस लड़के से मेरा निकाह हुआ है वो सब धोखा था। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, बल्कि उल्टा वो लोग कर्ज में डूबे हुए थे। जो शान और शौकत उन्होंने दिखाई थी वो सब झूठ निकला। सना रोते हुए कहने लगी, चंद माह बाद ही मेरा वहाँ गुजारा ना हो सका। मैंने तलाक ले ली। तलाक के बाद मैं भी अपने वालिदैन के साथ उसी कर्ज को उतारने की कोशिश कर रही हूँ जैसे तुम अपना कर्ज चुका रहे हो। ये कहकर सना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाहर बैंक मैनेजर से मिलने वालों की लंबी लाइन लगी थी। सना आहिस्तगी से अदनान से कहने लगी, क्या तुम मुझसे हफ्ते के दिन इसी बैंक में मिल सकते हो? अदनान ने फौरन जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊँगा। फिर सना उसे जाने का इशारा करती है और अपने काम में मसरूफ हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते का दिन आ गया। उस दिन सना बैंक के गेट पर खड़ी अदनान का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अदनान पहुंचा वो देखता है कि बैंक बंद है और सना बाहर खड़ी है। वो उसके पास आकर कहता है, सना, ये बैंक तो बंद है, तुमने आज मुझे क्यों बुलाया? सना मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए यहाँ बुलाया। फिर दोनों करीब के एक पार्क में चले जाते हैं और एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगते हैं। कभी पुरानी यादों को याद करके हंसते हैं तो कभी पुरानी जुदाई पर अफसोस करते हैं। कुछ देर बाद सना आहिस्तगी से कहती है, अदनान, तुमने उस दिन के बाद मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अदनान ने जवाब दिया, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया कि मुझे लगा तुम ही करोगी और अपने दिन की बात दोबारा मुझसे कहोगी। ये सुनकर सना के होंठ कांपने लगे और कहने लगी, अदनान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोबारा निकाह कर ले? अदनान के लिए ये अल्फाज जैसे बरसों से इंतजार की घड़ी थे। वो फौरन खुशी से कह उठा, हाँ सना, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर तुम चाहो तो अभी हो सकता है। ये सुनते ही सना रोने लग गई और रोते हुए कहने लगी, अदनान, मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ था वो मेरे घर वालों की वजह से हुआ, मेरा उसमें कोई कसूर न था। अदनान नरमी से कहने लगा, मैं सब समझता हूँ और मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की दोबारा शादी हो गई। शादी के बाद वो अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। सना, जो बैंक की मैनेजर थी, अदनान को तसल्ली देती है और कहती है, अब तुम आराम से अपना कर्ज उतारो, जब तक मैं यहाँ मैनेजर हूँ तुम्हें कोई नोटिस नहीं आएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद दोनों अपनी जिंदगी में खुशियाँ बांटते हैं और मोहब्बत से
अपना घर बसाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी सना और अदनान की, जिनकी शादी 4 दिन पहले टूट गई थी, लेकिन 4 साल बाद तकदीर ने दोबारा उन्हें मिला दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सना के फैसले पर आपकी क्या राय है? और अदनान के सब्र और मोहब्बत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।